हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक करंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स गोइंग टू बी बेसिकली अबाउट जो गाड़ियों के और बाइक्स के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो। बेसिकली कुछ रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और इसके रीज़न के बारे में समझ लेंगे और फ्यूचर क्या हो सकता है। सो रिसेंट टाइम्स में हम लोग न्यूज़ काफ़ी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ रहा है, स्टील का दाम बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, एल्यूमिनियम का दाम बढ़ रहा है, कमोडिटीज़ का दाम बढ़ रहा है। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हम लोग का जो रेगुलर कंजम्पशन है, जैसे आप लोगों का ग्रॉसरी हो गया, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये सब के दाम बढ़ रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ एन अप ट्रेंड, बट दैट डज नॉट मीन कि ऑटोमोबाइल सेक्टर उससे रिलेटेड है। सो उसका जो स्पेसिफिक रीजन्स है उसके बारे में हम लोग क्विकली आज डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। पहले समझ लेते हैं कि रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, रिसेंट जो न्यूज़ आया है कि फॉर इंस्टेंस मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 3 बार प्राइस हाइक कर चुकी है 2021 जनवरी से लेके। तो जनवरी में उन्होंने प्राइस हाइक किया, अप्रैल में हाइक किया, जुलाई में 2 बार हाइक हुआ है। तो जुलाई में एक बार CNG मॉडल्स का हाइक हुआ, फिर स्विफ्ट का हाइक हुआ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो न्यूज़। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बड़े जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स भी 3 बार प्राइस हाइक किया है। सो अगेन टाटा मोटर्स जनवरी, मई एंड ऑफ कोर्स अगस्त। सो एक्चुअली टाटा मोटर्स का जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ उसके बाद हम लोग को लगा नहीं दिस इज़ ए ट्रिगर के एक्चुअली जो व्यूअर्स हैं उनको एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुँचाए कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है। देखिए, आज के डेट में हम लोग कोई गाड़ी या बाइक खरीदने का प्लान करते हैं तो इट इज़ नॉट आउट ऑफ द ब्लू, मतलब सुबह सोचे शाम को जाके लेके आए, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग प्लान करते हैं, 5-6 महीना प्लान करने के बाद पैसा जोड़ते हैं जोड़ के, क्योंकि वी आर ऑल मिडिल क्लास पीपल। सो हम लोग को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो सपोज 6 महीना तक हम लोग प्लान किए कि गाड़ी या बाइक खरीदने के लिए, उसके लिए पूरा डाउन पेमेंट का सब लाइनअप किए या फिर अपना लोन का सब लाइनअप किया, और अचानक से पता चला कि ओके प्राइस हैज़ गॉट इंक्रीज नाउ, आपको और 30,000 या आपको और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उस टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग उस टाइम ये क्वेश्चन आता है, अभी नॉर्मली हम लोग यूट्यूब पे शायद सर्च नहीं करते होंगे क्यों बढ़ रहा है, बट उस टाइम में जहन में ये क्वेश्चन आता है, अरे यार क्यों बढ़ गया। सो इसीलिए हम लोग ने आज ये टॉपिक चूज़ किया। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने अगस्त में प्राइस इंक्रीज अभी कर दिया ऑलरेडी वो लोग, एंड दे हैव गिवन अ ब्रीदिंग स्पेस टू कंज्यूमर्स के 31 अगस्त तक जो भी बिलिंग होगा वो व्हीकल्स को वो लोग ओल्ड प्राइस में बिल करेंगे। सिमिलर इंस्टेंस आप देख लीजिए, होंडा भी 3 बार बढ़ा चुकी है। तो होंडा का वी डिड अ बेसिक रिसर्च एंड होंडा में पता चला कि टोटल 46,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है इस साल। सो फरवरी में अराउंड 20,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, अप्रैल में अराउंड 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, एंड अगस्त में अराउंड 16,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अभी रिसेंट न्यूज़ आया है अगस्त में कि जैस, WRV, आपके एमेज, ये सब मॉडल्स में वो लोग प्राइस इंक्रीज़ करने वाला है, अप टू 16,000 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा। सेम कहानी टू व्हीलर सेगमेंट में भी है। तो होंडा टू व्हीलर्स ने प्राइस इंक्रीज़ किया मल्टीपल टाइम्स, सुजुकी मोटरसाइकिल्स ने इंक्रीज़ किया, हीरो मोटोकॉर्प ने इंक्रीज़ किया, बजाज ऑटो ने इंक्रीज़ किया। सो समझ लेते हैं अभी क्विकली कि ये रीज़न क्या है, ये प्राइस इंक्रीज़ होने का कारण क्या है, वो समझ लेते हैं। आप लोग काफ़ी सारे वीडियोस में सुने होंगे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इशू चल रहा है, बट किसी ने बात नहीं किया कि इसमें हो किससे रहा है, क्या हो रहा है फ्रॉम अ ऑटोमोबाइल परस्पेक्टिव। अभी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि एज ए टोटल इंडस्ट्री, बट ऑटोमोबाइल के रिलेटेड शायद किसी ने बोला नहीं है। तो बेसिकली समझ लेते हैं कि पहला जो रॉ मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री को, दैट इज स्टील। नाउ स्टील का डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुका है, सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि चाइनीज़ स्टील बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी बैन हो चुके हैं। इसकी वजह से चाइना से स्टील इंपोर्ट नहीं कर रहे बहुत सारे कंट्रीज़। जिनको इंडिया से या इंडोनेशिया से स्टील सस्ता पड़ रहा है तो वो लोग इंडिया और इंडोनेशिया को से परचेस कर रहे हैं। अभी जो इंडिया और इंडोनेशिया के स्टील मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है, उनका कैपेसिटी लिमिटेड है। तो अभी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स फॉर एग्जांपल, अभी चीपेस्ट स्टील वर्ल्ड में इंडिया का ही है। तो इंडिया मैन्युफैक्चरर्स जो है वो लोग कुछ कैपेसिटी एक्सपोर्ट्स के लिए छोड़ रहे हैं, कुछ कैपेसिटी डोमेस्टिक के लिए छोड़ रहे हैं। उस हिसाब से हो रहा है। बट डिमांड जब बढ़ जाता है, सप्लाई कम होता है, ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होगा। दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स। तो स्टील का प्राइस यूएस में ऑलमोस्ट 200% बढ़ चुका है। Fortune.com ने ये कवर किया था, एंड वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं और बढ़ेगा। बट तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ Q2 स्टील का प्राइसेस काफ़ी बैलेंस आउट कर जाएगा, एंड उसके बाद से थोड़ा सा प्राइसेस में थोड़ा ये होगा। बट आज के रेट में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जो इंक्रीमेंट कर दिया, ये तो कम करेगी नहीं, ये तो इंक्रीमेंट रह जाएगी। हाँ, अगला इंक्रीमेंट शायद डिले हो, बट
अप टू Q2 क्लियर विजिबिलिटी है कि स्टील का प्राइस और बढ़ेगा। सो अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं शायद कम हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितना जल्दी आप खरीदो उतना आपको बेनिफिट है। मूविंग ऑन टू अदर रॉ मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रेट अभी स्टेबलाइज किया है, बट काफ़ी ऊपर है रेट, तो इसीलिए गाड़ी में तो एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके लिए एल्यूमिनियम का दाम बढ़ गया, तो इट इज़ अफेक्टिंग द इंडस्ट्री अलॉट। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक जिसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल स्टडी किए, दैट इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। बहुत जगह आपको न्यूज़ में आ रहा होगा कि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज की वजह से आपके गाड़ी के लीड टाइम्स बढ़ रहे हैं, मतलब वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है। एक्चुअली ये बात सही है। देखिए, वर्ल्ड में 3 मेजर कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर बनाती है। एक है इंटेल, दूसरी है सैमसंग और तीसरी है TSMC। सो सैमसंग इज स्पेशलाइज्ड इन मेमोरी चिप्स और इंटेल इज स्पेशलाइज्ड इन लॉजिकल चिप्स, जो आपके फ़ोन में यूज़ होता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, फिर आपके टीवी में यूज़ होता है, आपके लैपटॉप में यूज़ होता है। ये सब चिप्स इंटेल स्पेशलिस्ट है, और दोनों चीज़ का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में TSMC है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल के कंपनी है, तो दे आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये चिप्स गाड़ियों में कहाँ यूज़ होती है? हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि चिप सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है बोल के गाड़ी का सप्लाई प्रॉब्लम, बट ये सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ कहाँ होता है वो समझना पड़ेगा। हम लोग का गाड़ी में ECU रहता है। आज के रेट में जितने भी नए गाड़ी आ रहे हैं उसमें आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, या फिर MID में आपको जो भी रीडिंग आता है, या फिर आपका जो डिजिटल डिस्प्लेज है गाड़ी के अंदर, या फिर इंजन का जो मॉड्यूलेशंस है आपका, कुछ जगह में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग को इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग में कन्वर्ट किया गया बहुत सारे गाड़ियों में। ये सब चीज़ जो मॉनिटर करता है या फिर मॉडरेट करता है, दैट इज़ दी सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये चिप्स अभी सप्लाई कम है, सप्लाई इसका बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि गाड़ियों में ये, और जब डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका चिप्स भी बढ़ रहा है। तो स्टील इज जस्ट वन फैक्टर। Apart from steel, we have got aluminum, then we have got semiconductor industry, which is again hurting this automobile industry deeply. Apart from that, foam का भी इशू है। जो फोम बनाने के लिए जो भी केमिकल कंपाउंड्स लगते हैं उसके भी रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से फोम का कॉस्टिंग भी बढ़ रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो सीट्स है या फिर आपका जो इंसुलेशन पैडिंग है, ये सब फोम से ही होता है। सो वो फोम का रेट भी बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली 4 जो हम लोग को रिसर्च करके समझ में आया, तो ये चारों की वजह से हो रहा है। सिल्वर लाइनिंग हॉराइजन में ये है कि ये जो शॉर्टेज अभी हुआ पिछला 1 साल में, ये शॉर्टेज बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एक नया नॉलेज दिया है, एक नया अंडरस्टैंडिंग दिया है कि इंडस्ट्री वी आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन वेरी फ्यू कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल आप सेमीकंडक्टर में पकड़ लो कि वी आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन TSMC, बिकॉज इंटेल भी अभी थोड़ा सा they are slowing down their manufacturing and they are planning to outsource to TSMC। तो ऐसे TSMC के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस आ गया। ताइवान और चाइना के बीच पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं। सो उसके वजह से क्या है कि ना अगर बाई चांस ताइवान को कैप्चर कर लिया चाइना, तो फिर शायद सप्लाई का इशू हो जाए, बिकॉज चाइनीज़ चिप्स काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बैन्ड है। सो ये सब चीज़ मिला जुला के एक टोटल प्रेशर पड़ गया है आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। इसकी वजह से वी आर फेसिंग द हीट। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेट्रोल और डीजल का दाम तो है ही। सो उसके बारे में हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाया है पेट्रोल और डीजल के बारे में, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात किया। आपके आई बटन में आ रहा होगा, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो टू। सो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट ये न्यूज़ सब तक स्प्रेड हो। हम लोग के चैनल में स्टैटिस्टिक्स से ये समझ में आ रहा है, एनालिटिक्स से ये समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट 50% जो लोग आ रहे हैं चैनल में वीडियोस देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये चैनल को ग्रो करने का और रिसर्च बढ़ाने का और अच्छा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।